ये मेरे और करुणा के बीच का मसला है। करुणा खुद देख लेगी उसे क्या करना है, मगर ये इस घर में नहीं रहेगी। भीम, तुम ना बड़े बदनसीब हो। मनुष्यत जुड़ी है तुमसे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा मौका आता है, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। और हाँ, मैंने सुना है इस परीक्षा में तुम बहुत नंबर लाने वाले हो, तो इसी नंबर से बाला और करुणा का रिश्ता भी खरीद लो। कहते रहते हो ना, मैं सबके लिए पढ़ता हूँ, सबके लिए पढ़ता हूँ, तो हम भी तो देखें कि तुम्हारी ये पढ़ाई बाला और करुणा के कितने काम आती है। चल, अब बता, परीक्षा खत्म होने के बाद भी हम भीमराव को कैसे फेल करा सकते हैं? मालिक, पुराने काम के पैसे मिल जाएं तो कुछ आगे बताया जाए। देता हूं। ले, ये पूरे रख। अब बता, क्या करना चाहिए हमें? मालिक, चंदा कीजिए। जितनी भी ऊंची जात के लोग हैं ना, सबसे चंदा इकट्ठा कीजिए। चंदा करके इतना पैसा जमा कीजिए कि जहां भीमराव की परीक्षा की कॉपी की जांच हो ना, वहां जब शिक्षक के सामने वो पैसे रखे जाएं, तो ना कहने का कोई तरीका ही ना बचे। उसका ईमान बिक जाए, तब आएगा मजा। तब तक मालिक, मैं चलता हूं, जाकर छुप जाऊंगा, और जब बहुत सारा पैसा जमा हो जाए तो आ जाऊंगा आपकी मदद करने। सुमित कमाल का उपाय बता गए, नहीं? सुंदर, अति सुंदर। और ऊंची जात के लोगों के लिए ये एक यादगार बात भी हो जाएगी कि भीमराव को ग्रेजुएशन में फेल करने के लिए सबने मिलकर चंदा दिया। सही है। रामजी बाबू, आज आपको नाचना ही पड़ेगा। इससे अच्छा दिन और क्या होगा? आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे।
तेरा सपना है ना लंदन जाके पढ़ने का, हम देखते हैं कि तू यहां बंबई में भी कैसे पढ़ता है। बहुत दर्द हो रहा है, मत पता नहीं कैसे हुआ। मत करो कुछ असर नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है रमा। रिटायर्ड सूबेदार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। जीवन भर लोगों ने तिरस्कार ही किया, सिर्फ तिरस्कार। लेकिन आज मुझे सम्मान मिला है, वो भी तेरे कारण। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके तुमने ग्रेजुएशन की परीक्षा दे दी। तुम परीक्षा देकर वापस आए तो लोगों ने तुम पर फूल बरसाए। उसे देखकर ऐसा लगा कि मेरा सम्मान हुआ है। आज तक लोगों ने जो भी घाव दिए, सब भर गए, सब भर गए। ये आपका ही सम्मान है बाबा, ये आपका ही सम्मान है। बहुत बुरा लगा है, लेकिन आपके लिए अब इस हद तक गिर सकती है ये सोचा नहीं था मैंने। जो औरत अपनी पूरी जिंदगी अवहेलना की आग में जलती रही हो, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आगे आगे देख होता है क्या। आगे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं सब अच्छा कर दूंगी। लेकिन मैं कुछ अच्छा करने दूंगी ही नहीं। तो ठीक है फिर, अब आप देखिए कि आगे मैं क्या करती हूँ। इसका मतलब ये सब खिलाई ने जानबूझकर किया है करुणा दीदी के साथ, और दीदी भी सब जानती थी। अब दोनों ये सब क्यों कर रही है? तू बीच में बोलेगी नहीं ना तो ही अच्छा होगा। मगर आई, एक घर में रह के ऐसी बातें करना, एक दूसरे से इतनी नफरत करना आपको शोभा नहीं देता है? शोभा तो ये भी नहीं देता कि मैं तुझसे और भीम से इतनी नफरत करती हूँ, फिर भी तुम दोनों बेशरम की तरह इसी घर में रहते हो। आई बस करिए, जाइए आप यहाँ से। रमा को मैं समझाती हूँ। और हाँ, आपके और मेरे बीच में जो भी अभी बात हुई है
सब वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन भैया, उस समझौते का क्या होगा? महाराज ने जितनी छात्रवृत्ति की राशि भीम को दी थी, वो सब जोड़कर उन्हें मैं लौटा दूंगा। उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि मेरे बेटे को अपने नौकरी की जंजीर में मत जकड़िए। इतने पैसे कहां से आएंगे? पता नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने सुना है बड़े लोगों के लिए ऐसे कुछ ऑफिस होते हैं जो विदेश पढ़ने की पूरी जानकारी देते हैं। सोच रहा हूं थोड़ा मैं भी पता कर लूं, है ना? भैया, कब तक करोगे? अभी आपकी उम्र हो गई है, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। मेरा एक सपना है कि भीम आगे की पढ़ाई विदेश में करेगा और उसे मैं पढ़ने के लिए विदेश जरूर भेजूंगा। यही मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है और ये लड़ाई मैं हारूंगा नहीं। हाँ लेकिन भीम को इस बारे में कुछ मत बताना। भीम का बाप हूं, उसके लिए सब करूंगा। उसके मन में बड़े सपनों के बीज डालूंगा। उन सपनों तक पहुंचने के लिए मैं उसके साथ लड़ूंगा। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद किया, स्वाति बूंद। नहीं छोड़ूंगा तुम। सुमित मार दूंगा तुम्हें। सुमित और जान ले लूंगा तुम्हारी। कैसे समझाऊं आपको कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं उस लड़के से बस 2 ही बार मिली, वो भी इत्तेफाक से। और मैं जानती हूँ जरूर आई ने ही उस लड़के का इस्तेमाल किया होगा हमारे बीच दरार डालने के लिए। आपने मुझे बिना समझे ही ये मान लिया कि मैं उस लड़के से प्यार करने लगी हूँ। आपको मुझ पे इतना भरोसा तो होना चाहिए था। रो रही हो? रो रही थी क्योंकि मैं जाग गया? मन में तो यही सोच रही होगी ना कि मैं सोते सोते मर क्यों नहीं गया। ताकि तुम उस सुमित के साथ जा सको। नहीं बाला, ऐसा कुछ नहीं है। करुणा इतनी भी चरित्रहीन नहीं है कि तुम्हारे मरने की कल्पना करे, है ना? क्यों नहीं? क्या आप नहीं जानती ये कितनी गिरी हुई है? अगर ये मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को घर में बुला सकती है,
तो ये कुछ भी कर सकती है। कहां जा रही हो? हाथ छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना, छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा ना, पहले जवाब दो। यही सोच रही थी ना तुम? छोड़िए। आइंदा से मेरे चरित्र पर सवाल करना हो तो मुझसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे चरित्र पर उठे किसी सवाल का पता नहीं तुम्हें ये बात कहनी चाहिए या नहीं। रमा के सामने तुम्हें कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बताना तो जरूरी है ताकि तुम दोनों अपने भविष्य के लिए तैयार हो सको। कहना बेटा, इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मरने की कामना कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे लोग क्यों है, लेकिन है तो सही। सरल है बाबा, ये वही लोग हैं जिन्हें मेरे विचार नहीं समझ आते। और यही लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी ये लोग उन लोगों से अच्छे हैं जो सच में मुझे मारने आते हैं। ये तो सिर्फ मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। आप ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। जब मैं फौज में काम करता था तो मेरे साथ एक पराग नाम का अधिकारी था। उसे मेरी कभी बनी नहीं। बाद में तो हमारी बातचीत भी बंद हो गई, लेकिन जब कभी वो बीमार पड़ता था तो उसका हालचाल मैं जरूर पूछता। और वो रिटायरमेंट के बाद जा रहा था तो मुझसे मिला था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस मुलाकात के बाद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। लेकिन हमने अपनी खीज, अप्रियता सब रखते हुए हमने अपनी सीमा नहीं लांघी। और ये लोग अब तुम्हारी मरने की कामना कर रहे हैं। बाबा, तभी तो आप राम जी सकपाल हैं। वो लोग ऐसे, और जैसे आप सोचते हैं वैसे वो लोग कभी नहीं सोच सकते। निकल यहाँ से। बाला, मैं एक बार और कह रही हूँ, करुणा के साथ तुम्हारी शादी को सालों हो गए हैं, और ऐसे रिश्ते के बीच अगर तुम किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आओगे तो रिश्ता बिखर जाएगा ना। हो गया तेरा? जा यहाँ से, जा। शोभा, जब पता है तुझे कि वहां तेरी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो बोलती क्यों है? समझती क्यों नहीं है? अगर वो लोग गलत जवाब देंगे तो तकलीफ तो तुझे ही होगी ना। आई, पता नहीं पहले आपके घर में क्या होता था क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, या थोड़ा सा पड़ता भी था, लेकिन थोड़ा सा। मगर आई, जब से आप साथ रहने लगी ना, उससे फर्क पड़ता है। मैं खुद को नहीं रोक पाती। पता नहीं कब और कैसे धीरे धीरे आपका परिवार मुझे अपना परिवार जैसे लगने लगा। आई, मैं खुद को कैसे संभालूं? इस चाल में भीम, रमा और उनके ये समर्थक इतने मजबूत हैं
कि उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। यहाँ तक कि एक करुणा तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर भी तुमसे हक छीनने में लगे हैं कि तुम अपने ही बीवी को कुछ बोल ना सको, उसका कुछ सुन ना सको, कुछ पूछ ना सको। बाला, किसकी बात सुन रहा है तू? ये जीजा भाई की? आ गई? फिर बाहर मौसम कैसा था? जैसे यहाँ गर्मी है वैसे ही बाहर भी गर्मी है। और बाहर लोग कैसे थे? लोग जैसे कल थे वैसे ही आज भी है। नहीं, मतलब जो लोग मिले उनके बारे में बताओ। फिलहाल रहने दो, तुम जाओ अंदर, बाद में बात करते हैं। और दूध लाई हो तो चाय बना देना। नहीं, रुकिए। जो सवाल सही सही पूछना चाह रहे थे वो तो आपने पूछा ही नहीं। क्या हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो भीमराव? हैं? ये तोड़ने फोड़ने, लड़ने, संघर्ष करने, सारा दिन यही सब सोचते रहते हो? और कोई बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? और इतना आत्मविश्वास कहां से ले आते हो तुम? अरे अभी तुमने सिर्फ परीक्षा दी है, परिणाम घोषित नहीं हुआ, और तुमने अभी से मान लिया कि तुम पास हो गए। लिख कर आया है ना, पास भी हो ही जाएंगे। सब लिख कर आते हैं पर सब पास नहीं होते। और वैसे भी तुम लोगों की किस्मत को देखकर तो मुझे यही लगता है कि पैसे होने के बावजूद भी तुम लोग जिंदगी जी कहां पाते हो। अब देखो ना, कहने के लिए तुम लोग बंबई में रहते हो, पर है तो तुम लोग की जिंदगी नरक जैसी ही। क्या है ना भीमराव, कर्म और फल का सीधा संबंध हम ऊंची जात वालों से होता है, और जो तुम्हारी तरह छोटी जात के होते हैं ना, अरे उनकी किस्मत में सिर्फ ठोकरें होती हैं, और जो होगा वही मिलेगा ना। इसलिए तुम चाहे कितना भी क्यों ना लिख कर आए हो, जरूरी नहीं है कि पास हो जाओ। ज्यादा आत्मविश्वासी बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बाबू सर, भीमराव की कॉपी कर दीजिए फेल। अच्छा हुआ कि तुम तीनों ने यहाँ आके बताया कि भीमराव नाम के छात्र की कॉपी की जांच ज्यादा सचेत होकर करें, क्योंकि ये एक बस कॉपी नहीं है, ये एक छोटी जाति के बच्चे का संघर्ष बनाम ऊंची जाति के लोगों का चंदा किया गया पैसा है। और मैं इस कॉपी को जांच कर जो नंबर आएगा उतना तो दूंगा ही, और साथ में एक चिट्ठी भी लिखकर इस कॉपी के साथ जोड़ूंगा कि ये कॉपी कॉलेज में सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे देखकर प्रेरित हो। अरे पागल हो गए हो क्या? 3 लोग हैं, 3 क्या, मैं तो तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूँ। यही पटक के सारी कॉपी फाड़ दूंगा, फिर करते रहना जांच और लिखते रहना चिट्ठी। खबरदार निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरी एक पुकार पे पुलिस प्रशासन आ जाएगा, समझे? और जाते जाते ये भी समझ के जाओ कि अधिकांश ऊंची जाति के लोग विरोध में हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग भी हैं, भले छोटी जात के साथ ना हो मगर तटस्थ हैं। अब निकल जाओ और ये सारे पैसे भी ले जाओ। अरे सर, आप तो खुद ऊंची जात के हैं और ऊंची जात के लोगों की मंशा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, विश्वासघात कर रहे हैं, अब निकल जाओ। भैया, आप गए थे ऑफिस तो वहां पर बात हुई?
हाँ हुई, लेकिन बहुत महंगी फीस है। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जो भी होगा महाराज के अनुबंध के हिसाब से मैं भीम को बड़ौदा जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। भीम, रमा, भीम, रमा, कहाँ गए थे तुम लोग? काम ढूंढने गया था बुआ। मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन की परीक्षा हो गई है तो कुछ काम कर लूं, 4 पैसे कमा लूं। लेकिन आपको पता है कि लोग मुझे क्या कहकर काम नहीं दे रहे हैं? ये कहकर कि तुमने तो ग्रेजुएशन की परीक्षा दे दी है, अब तुम्हें क्या काम देना। लेकिन भीम, काम ढूंढी क्यों रहे हो? परीक्षा फल आने दो, इसके बाद तो तुम वैसे भी महाराज के यहाँ काम करने जाने वाले हो। भीमराव, तो आखिरकार तुमने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा पूरी कर ली। ये वही खाते महाराज ने भिजवाए। जब तक तुम्हारे परीक्षा के परिणाम नहीं आते तब तक ये काम करेगा। जी। अब मुझे दीजिए। भीम की अभी अभी परीक्षा खत्म हुई है, थोड़ा घूम फिर लेगा, फिर ये करेगा। बाबा, भीमराव, ये 1 हफ्ते के अंदर हमें ये काम करके दे देना। जी ठीक है, अब हम चलते हैं। ताकि वो जहां भी रहे तुम्हारे कॉपी के साथ रहे। देखो बेटा, तुम बहादुर हो, ऐसे कमजोर नहीं पड़ते। वहां आकाश में तुम्हारी आई भीमा भाई तारा बनकर देख रही होगी और कह रही होगी कि बेटा आगे बढ़ो, बस तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। रमा, आज हम दोनों बाप बेटे के लिए कुछ अच्छा नाश्ता बनाना। नाश्ता नहीं, आज मीठी रोटी बनाना। आज हम दोनों बाप बेटे मीठी रोटी खाएंगे। ठीक है। भाऊ, भीमराव के पास ऐसा क्या है कि हमारी एक के बाद एक सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं? भाऊ, मेघनाथ जी कहाँ हैं? अंदर हैं बाबा, आराम कर रहे हैं। मेघनाथ जी, बाहर आइए। मेघनाथ जी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बाबा अंदर आराम कर रहे हैं और तुम चिल्लाए जा रहे हो। लगता है तुम्हारे नक्षत्र ठीक नहीं है, इसीलिए बार बार पुकार रहे हो। मेघनाथ जी, बाहर आइए। कौन आ गया इतनी रात को? बाबा पता नहीं क्या हुआ भाई? हुआ नहीं, होगा। बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ? ऊंची जात के लोगों ने आपको पद दिया, अपना नेता बनाया,
और ये जिम्मेदारी दी कि आप भीम से बदला लेंगे, लेकिन आपने क्या किया? ढंग से बोल। बस मुझे जितना बोलने को कहा गया है वही बोल रहा हूं। भीम के कॉलेज में परसों परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी और उस भीम का सम्मान ज्योतिबा फूले की संस्था करेगी। बाला भैया, मुझे पता चला कि जब करुणा भाभी आपके पास दूध लेकर आई थी तब आपने उनके साथ बड़ा अजीब बर्ताव किया। ये सही नहीं किया आपने। इससे कुछ कहूंगा तो फिर से समझाने लग जाएगा और बहस होगी। इससे अच्छा इससे जल्दी से निपटता हूं। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे आप ये सब कह रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह से बात करेंगे। करुणा भाभी बहुत अच्छी है। आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? सिर्फ बातें बनाता रहता है। अरे आज तक तूने जो भी कहा वो किया। पकड़ी बचाएगा मेरी। सुनो सुनो, तुम चारों इधर आओ। जी मालिक। जाओ जाओ और उस भीमराव की चाल के आसपास खड़े हो जाओ, और जैसे ही वो भीमराव बाहर आए उसे वहीं मार डालो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। जी मालिक। जी मालिक। चलो। बाबा, कल में तो अभी समय है। आज शाम तक तो कुछ भी खेल हो सकता है। भीम, कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने। मैंने सोचा जब तक बड़ौदा नहीं जाता हूँ कुछ काम कर लेता। लेकिन बड़ौदा क्यों जाओगे? क्योंकि अनुबंध है। क्या कहा? अनुबंध? ये कहा अनुबंध समझते? शादी के बाद तो कई सारे वादों का अनुबंध इनका भी था मुझसे। क्या हुआ उसका? जिजाबाई के सामने आगे बढ़ने की बात अभी नहीं करूंगा। बस भीमराव बाहर आने वाला है। जैसे ही वो बाहर आएगा हम उस पर हमला करके खत्म कर देंगे उसे। आता हूं। निकलेगा, जैसे ही निकलेगा भीम से छोड़ेंगे नहीं। इधर देखिए आप लोग, और गौर से देखिए क्या है इसमें। और अगर एक भी कदम चौल की तरफ बढ़ाया ना तो इन्हें ईंट और पत्थर के टुकड़ों से तुम लोगों को घायल कर देंगे। इसलिए आप लोग जाओ यहाँ से मेघनाथ के पास। और यहाँ धूप में इसी तरह खड़े रहकर कुछ भी फायदा नहीं होगा।
ये पढ़ाई भी ना आदमी को कितना कमजोर बना देती है। देखो, औरतें आगे खड़ी है और भीमराव मर्द होकर के भी पीछे। भीमराव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? एक पत्नी अपने पति की सुरक्षा कर रही है, इसमें शर्म कैसी? और जब जरूरत पड़ती है तो वो भी मेरी सुरक्षा करते हैं। और एक भाभी भी अपने देवर की सुरक्षा कर सकती है। हम सब जने अपने जात के उस सबसे पहले व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई किया है। और ये सब करके हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ हितेश काका, मुझे भी शर्म नहीं आ रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि ये सब मेरी सुरक्षा के लिए ऐसे आगे जाकर खड़ी हैं और मैं इन सब के लिए इतना महत्वपूर्ण हूं। जिन्हें शर्म आनी चाहिए वो लोग वहां खड़े हैं उस पेड़ के पीछे। आओ मेघनाथ, आओ। आज तुम्हें भी तुम्हारी परीक्षा का परीक्षा फल दिया जाएगा, जिसके लिए तुमने भीमराव को सबक सिखाने का वादा किया था। बाबा आइए। एल्फिस्टन कॉलेज की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का और छात्रों का स्वागत करता हूँ। अब सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया शांत हो जाएं, ताकि आपके अंक पत्र को हम बता सकें और आपको प्रमाण पत्र दे सकें। अब मैं नाम पढ़ता हूं, आप सभी बारी बारी से आइए। पहला नाम है अभिषेक। रुको, मेघनाथ को चाय देने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। हमारे कंधों पर हम ऊंची जात वालों की इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी दी थी, ये सोचकर कि तुम भीमराव को हमारी बराबरी करने से रोक सकोगे। पर क्या हुआ, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे और हर बार उससे हारते रहे। क्या इज्जत रही हमारी? मेघनाथ, अगर हम चाहें तो भाई इस भरी सभा में तुम्हारी पगड़ी उतार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देंगे।
और वो सजा ये है कि तुम तीनों बाप बेटों को हम अब अपनी जात में नहीं रखेंगे और तुम तीनों बाप बेटों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए अगले 1 महीने के लिए तुम्हें जात से बाहर करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा ही करेंगे मेघनाथ, ताकि हम अपने जाति के लोगों को ये संदेश दे सकें कि जो छोटी जाति के समक्ष हारते हैं उनका हम अपमान करके समाज से बाहर निकाल देते हैं। बाबा, हर किसी के लिए पिता वो किसान होता है जो अपने बच्चों के भविष्य की फसल तैयार करता है। जाहिर सी बात है, किसान जितनी मेहनत करेगा उतनी ही फसल अच्छी आएगी। आज आपको ये माला पहनाकर मैं हर उस पिता रूपी किसान का सम्मान करना चाहता हूं। धन्यवाद बाबा। बेटा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मैं तो कहता हूं हर पिता को तुम्हारे जैसा बेटा मिले, क्योंकि बाप कितना अच्छा होता है या कितना बुरा ये बेटे से तय होता है। जैसे माऊ, सातारा, बंबई, सब जगह मुझे देखकर लोग कहने लगे, वो देखो भीमराव अंबेडकर का बाप। ऐसे सुनता हूं ना तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे तुम पढ़ने के लिए जहां भी जाओ, तुम्हारे नाम से मैं जाना चाहूं और हमेशा तुम्हारे नाम से जुड़ा रह सकूं, बस इतनी ही इच्छा है। मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, आपकी हर अपेक्षा पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल खरे उतरेंगे आप दोनों, क्योंकि बाप बेटे की ऐसी जोड़ी कभी नाकामयाब नहीं होती। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्रों को हम अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
मैं जानती हूँ कि आप दोनों आज बहुत खुश हैं। बाबा चलिए ना, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? चलिए बाबा, घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं। मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। उस भीमराव के कारण सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा, समाज से भी बहिष्कृत कर दिया गया। मैं अपनी ये बेइज्जती कभी भुला नहीं पाऊंगा मैं। पर बाबा हमने पूरी कोशिश की, पर नक्षत्रों ने हमेशा उस भीमराव का साथ दिया। बाबा, हम उस भीमराव को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। अब आप उठिए, चलिए घर चलते हैं। चाहते हो तुम लोग, चाहते हो कि मैं घर वापस आऊं? अगर चाहते हो तो तुम दोनों मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि 1 महीने के अंदर अंदर उस भीमराव को ऐसी चोट दोगे कि सारी जिंदगी याद रखे हो। ताकि 1 महीने के बाद मैं सर उठाकर अपनी जात में वापस आ सकूं। बोलो, करोगे? बोलो। ये लो फाइल। दीजिए। रुकिए, बाबा, आज पहली बार मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मुझे पूरी योग्यता के आधार पर मिला है। आशीर्वाद दीजिए। नहीं दे सकता। मतलब? सुबह जाकर ये फाइल लौटा देना और उनसे कहना कि तुम उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे और पढ़ना है, लंदन, अमेरिका तक जाकर पढ़ना है। वो आपकी बात सही है बाबा, लेकिन अनुबंध से बंधा हूं मैं। तोड़ दो उस अनुबंध को। रास्ता ढूंढते हो ना, तो ढूंढो रास्ता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और कल सुबह जाकर ये फाइल लौटा देना। क्षमा कीजिए बाबा, लेकिन आपका बेटा अनुबंध नहीं तोड़ सकता। और आगे की पढ़ाई, उसका क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अनुबंध तो नहीं तोड़ सकता, चाहे जो हो जाए। और इसीलिए मैं इन फाइल्स को लौटा कर भी नहीं आऊंगा। रमा, इसे समझा। हर बार ये जो कहता है करता है, मानता हूं कि सही सोचता है, सही करता है, लेकिन अभी इसका फैसला बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अभी इसे पढ़ना चाहिए, ना कि काम धंधा करना चाहिए। अगर काम धंधा ही करना है तो यही मुंबई में कुछ कर ले। मगर कैसे? छात्रवृत्ति लेते समय जिस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किया था, उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मुझे बड़ौदा जाकर उनके लिए काम करना होगा।
तो अभी कैसे मना कर सकते हैं? तो उनसे कह देंगे उनसे, या तो बम्बई काम दे या थोड़ा समय दे, हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। बस कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं हम उन्हें? ये तो मौका परस्ती हो जाएगी ना बाबा। अब आप दोनों शांत हो जाइए, पहले सुबह तक सोचिए फिर बात कीजिएगा। कैसा लगा आपको हार कर, अपनी चाल में असफल होकर, अपने जीवन की कड़वाहट को पूरी कोशिश करने के बाद भी ना बांट पाने पर? पहली बार किस्मत ने धोखा नहीं दिया। मैं तो हमेशा से ही हारती आई हूँ। सब लोग मुझसे जीतते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी जीतने की कोशिश छोड़ी नहीं है। इसलिए मैं एक ना एक दिन जरूर जीतूंगी और तुम सब लोग हारोगे एक साथ। वैसे तू जाकर खुशियां मना सकती है, लेकिन हाँ, खुशियां मनाने से पहले एक बार सोच ले, क्या तेरे और तेरे पति के संबंध अभी भी इतने अच्छे हैं कि तू खुशियां मना सके? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आदमी बनना, सबसे बड़ा आदमी बनना। लेकिन वहां तक भीम कैसे पहुंचेगा? और फिर पढ़ने की भी तो एक सीमा होगी ना। इतना तो पढ़ ही लिया है, अब इसे काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बाबा ये सब बेवजह ही कर रहे हैं। बचपन में भी आपको कई बार लगा होगा ना कि भीम बाबू 10वीं तक भी क्यों पढ़ रहे? थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो बात खत्म। हाँ, कई बार लगा। अगर ईमानदारी से कहूं तो ये बाबा का विश्वास ही तो था कि भीम बाबू और उड़ सकते हैं और किसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, तो उन्हें उड़ने दीजिए। मगर ऊंचाई की भी एक हद होनी चाहिए ना। अगर सिर्फ इसी तरह उड़ता रहेगा तो अपनी जात के लोगों को कैसे समझाएगा? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ शिशुपाल, आज नहीं छोड़ूंगा सर। छोड़ मुझे। बाबा छोड़िए। राम जी पीछे मर रहा है तुझे? आज जान से मार दूंगा इसे। छोड़। बाबा ऐसे जान ले लेंगे तो इससे क्या होगा? आज समाज से निकाला गया है, कल को जेल में डाल देंगे। अपने गुस्से पर काबू रखिए बाबा। छोड़िए छोड़िए तलवार को। कितनी अजीब बात है ना, हमसे बेवजह चीट निभाते निभाते अपने ही समाज से अलग हो गए। अब भी आपको दुश्मनी निभानी है? हाँ, निभानी है दुश्मनी। अरे तुझे जान से मारूंगा तभी मुझे खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। छोड़ मुझे। बाबा, रे बाबा, इस बात के लिए राम जी को मारना क्यों है? मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे। बाबा बाबा मेरे पास उपाय है, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए, अब जो कहेंगे वही होगा। दीजिए दीजिए तलवार दीजिए। भाऊ तलवार लीजिए। छोड़िए बाबा, दीजिए बाबा। महाराज के पास काम करने चला जाएगा तो वो वही फंस जाएगा। मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ, लेकिन भीम को कुछ मत बताना। बाबा अभी तक नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। रमा, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी आपसे?
राम जी, तुम कहीं घबरा कर भाग तो नहीं रहे हो कि तुम्हारा बेटा भीमराव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? तुम भीमराव को और पढ़ाना चाहते हो, जरूर पढ़ाओ। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भीम, जब तुमने वो क्या कहते हैं वो, हाँ, ग्रेजुएशन की डिग्री ली, तो तुम्हें देखकर हमें महसूस हुआ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कही रहा जनार्दन, और तुमका ना अपन पढ़ाई चालू रखने का चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि इसमें आप सबकी अपनी स्वार्थी सोच होगी, वरना भीम का भला हो ये आप कभी सोच नहीं सकते और ना ही किसी को सोचने देंगे, है ना? चलिए चलो। वैसे राम जी, तुम कहीं घबरा कर भाग तो नहीं रहे हो कि तुम्हारा बेटा भीमराव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? बाबा भाग ही रहे हैं, लेकिन जीजाबाई जी को साथ में घुमाने ले जाने वाली बात समझ में नहीं आई। पता नहीं राजा के उस अधिकारी से क्या बात हुई होगी बाबा के। माफ करना बेटा, इसके सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं महिपाल की बात ना मान लूं। आया नहीं अभी तक राम जी। बाबा ये तो मेघनाथ जी का घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? पता चल जाएगा। शर्त के मुताबिक मैं जीजाबाई को वहां से ले आया, अभी ना लौट कर जाने के लिए। जवान ले ले। पैसे मिल गए ना, अब जो कहा है ऐसा ही करना। चलो। ये इन्होंने इतने पैसे क्यों दिए आपको? और हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे पहले बताइए तो ही मैं आपके साथ आऊंगी।